इंडिया और चाइना अमेरिका के हैं चंगू मंगू। चाइना है चंगू, इंडिया है मंगू। ट्रस्ट मी। अमेरिका ने एक फौज ऑफ कॉलोनीज बना रखी है, जिसे कंट्रीज बोलता है, पर ये हैं एक कॉलोनीज। ये उसकी कॉलोनीज है जिनको ये कंप्लीटली कंट्रोल करता है थ्रू देयर फाइनेंशियल वेज, थ्रू देयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में इन कंट्रीज। हर कंट्री स्पेशलाइज करता है एक ही चीज़ में, उसी को बनाता है। जैसे एक्वाडोर सिर्फ बनाना ही बनाता है और कुछ नहीं बनाता, और बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। अरे तुमने इतनी ज़्यादा जगह पे बनाना ही बनाना लगाए हैं, तुम एक जगह पे यार थोड़ा सा वीट भी उगा लेते हैं अपने खर्च के खाने के लिए, ये वीट तक इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये सारा कंट्रोल होता है। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे अमेरिका दुनिया के सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को, बहुत सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को कंट्रोल करता है। इनफैक्ट आई बिलीव कि जितने सारे नॉन डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सबको कंट्रोल करता है, राइट। और मैं इसको आपको धीरे धीरे करके प्रूव करूंगा, उसका सारा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है गाइज। इसमें क्या है कि मैं हमेशा से आपको बोलता रहा हूँ कि कभी भी अमेरिका के साथ आप अमेरिका मत आओ। एज एन इंडिविजुअल अमेरिका रहने की कोई अच्छी जगह नहीं है। यहाँ पे सारा दिन घर का काम खुद करना पड़ता है। लाइफ इज़ नॉट फुलफिलिंग। पेरेंट्स नहीं आपके पास, आपके अकेलापन बहुत ज़्यादा है, आपके पास सारा दिन काम करते रहना पड़ता है। राइज भी नहीं आप कर सकते। मैंने ये भी प्रूव किया कि राइज नहीं कर सकते बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। जितनी सैलरी आ गई, एक सैलरी सबकी आई हुई है, सबको मिलेगी। वो जमादारों को भी मिलेगी, प्लम्बरों को भी मिलेगी, इलेक्ट्रिशियंस को भी मिलेगी, सबको मिलेगी। और आपको भी आईटी इंजीनियर्स को भी वही मिलेगी। सिर्फ डॉक्टरों को थोड़ी अच्छी सैलरी मिलती है और उनको भी बस वही मिलेगी। ये नहीं कि वो कुछ डबल ट्रिपल इनकम कमा लेंगे, कोई बिजनेस खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्लिनिक खोलेंगे, 15-20% ऊपर, 20-25% ऊपर बचता है उनको, मे भी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन फिर उसके हिसाब से स्ट्रेस भी लेना पड़ता है उनको, राइट। तो वो तो एक उसी की बात है, बस कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस फुल टाइम वाली एम्प्लॉय वाली बात है। तो वो उतना पैसे का बेनिफिट है, लेकिन बड़े बड़े तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, और अब मैं अपनी फ्यूचर जनरेशंस को, सभी लोगों को तैयार करता हूँ कि कल को आपको फिर अमेरिका के बारे में कुछ ग्रेट न्यूज़ सुनने को मिलेगी, जैसे कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ। उससे अब ये मत कंक्लूड करने ना कि आपको अमेरिका जाना चाहिए और अमेरिका में जाके अपनी लाइफ बनानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका कंट्रोल करता है होंडुरस को, क्योंकि अमेरिका कंट्रोल करता है इक्वाडोर को। ऐसी ऐसी बातें सुन के आपको पता चल लगेगा कि मैं भी जाऊँ। आपके स्पेशली आपके बच्चे बोलेंगे। आप नहीं कहते कि आप कहते यार अमेरिका नहीं जाना, लेकिन उससे आपके बच्चे बोलें तो ये आपको फर्ज होगा उनको बताना कि मोर फुलफिलिंग लाइफ, मच मोर रिचर लाइफ इज पॉसिबल इन इंडिया ओनली, नॉट इन अमेरिका। और ये उस दिन के लिए तब आपके बच्चे बोलेंगे नहीं पापा देखो, लैटिन अमेरिका में कितनी सारी इकॉनमीज कंट्रोल कर रहा है अमेरिका, यहाँ पे कितनी सारी इकॉनमीज कंट्रोल करना है। तो उस दिन हमने कहना है मुझे मालूम है, गौरव भाई ने 2025 में बोल दिया था कि ऐसा है, तब भी ऐसा था। डिस्पाइट दैट इन अमेरिका इज नॉट अ प्लेस टू लिव। सो तो इसलिए ना, ये मैं अमेरिका जो बातें बताता हूँ, अमेरिका की बड़ाई करने के लिए नहीं बताता। मिक्स फीलिंग्स रहती हैं, बट अमेरिका की बड़ाई सिर्फ करना मेरा, मतलब अमेरिका की बड़ाई करने के लिए नहीं बताता, वो तो बिल्कुल ही नहीं रही मेरी फीलिंग। पर मैं इसलिए ज़्यादा बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि अमेरिका इन जनरल तो बहुत पावरफुल कंट्री है और सब कुछ वही है, राइट। लेकिन फिर भी अमेरिका मत आना, ठीक है ना। और उस दिन के लिए आपको रेडी करता हूँ, जिस दिन आपके सामने कोई और बोले कि देख अमेरिका में इतना कुछ अच्छा, तो आप उस वक्त कह सकें वो सब ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे रहने के लिए बहुत अच्छा नहीं है, फॉर एवरी पर्सन, फॉर द पर्सन, ठीक है। चलिए हम अपनी बात करते हैं, राइट। बेसिकली मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बताता हूँ। देखिए, ये ना अमेरिका ने ना अपने ना बहुत सारे छोटे छोटे ना, कोई मोहन, कोई रामू काका, कोई काका, कोई 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 छोटू, कोई मोटू, कोई कोई चंगू, कोई मंगू, कोई पंगू, ऐसे करके ना बहुत सारे कंट्रीज को पक्का कर रखा है। हर एक को उन्होंने एक काम दिया है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक्वाडोर को उन्होंने एक काम दिया है कि तूने सिर्फ हमारे लिए बनाना बनाने हैं, ठीक है। दैट्स हाउ दे इंक्रीज देयर फाइनेंशियल डिपेंडेंस। कैसे? उनका जो मेजर मोस्ट बिगेस्ट एक्सपोर्टर रहेगा ना, वो अमेरिका ही रहेगा। तो बनाना बनाते हैं एक्वाडोर वाले और सारा कुछ यहाँ लेकर आते हैं। उनको पैसे सिर्फ डॉलरों में लेने हैं। ऑब्वियसली यूएसए भेजेंगे, डॉलर में लेंगे। डॉलरों में लेने हैं तो दूसरों को देने के लिए भी उनके पास डॉलर ही हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसी चीज़ का एक्सपोर्ट किया। उनके पास और किसी चीज़ का तो कोई और चीज़ तो एक्सपोर्ट की नहीं है, राइट। अब यू सी हाउ देर के जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्वाडोर ये कितना डिपेंडेंट है अमेरिका पे। आपको पता है, अपनी बनाने के लिए इन जनरल यू वुड थिंक कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बट कुछ ऐसे थोड़े से रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी इनको अमेरिका के से ही लेने पड़ते हैं। फाइनेंस भी अमेरिका ने ही किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों को। यू में से कि यार फाइनेंस क्या करना है, जब सारी उनकी अपनी है, वो अपने भी काट के बना सकते थे। पर जो भी मर्जी कह लो, कंट्री को ऐसा सेटअप ऐसे किया हुआ है कि सारा कुछ काट के इन्होंने अमेरिकन ही फाइनेंस करके सारे प्लांटेशन लगवाई हैं काफ़ी, राइट, समझ गए। उसके बाद प्लांटेशन अमेरिका ने कंट्रोल करता है, उनकी फाइनेंसिंग कर की है। उसके बाद उनके कई केसेस में उनके सीड्स भी कंट्रोल करता है, यानी कि उनको तरह से कंट्रोल करता है, यानी कि उसकी इनपुट भी कंट्रोल्ड है और आउटपुट भी कंट्रोल्ड है, ठीक है ना।
ठीक है ना, कार की तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। इनपुट भी कंट्रोल्ड है और आउटपुट भी कंट्रोल्ड है, ठीक है। ब्रेकें भी अमेरिका है, एक्सेलरेशन भी अमेरिका है, एक्सेलरेटर भी अमेरिका है। अमेरिका जब चाहे एक्सेलरेटर दबाता है, जब चाहे ब्रेक दबाता है, जब चाहे कार्बोरेटर भी अमेरिका ही है, यानी कि जितनी इनपुट जाएगी वो भी अमेरिका ही है, वो भी अमेरिका ही कंट्रोल करता है। सारा कुछ अमेरिका कंट्रोल करता है इन सब कंट्रीज़ का। डू यू सी दैट? और ट्रेडिंग भी उसमें करेगी। इनफैक्ट सर्टन कंट्रीज में मैंने बड़े इंटरेस्टिंग कंट्रोल, मैंने ये सारे आर्टिकल का बनाने का ही तब सोचा, मुझे बड़े इंटरेस्टिंग कंट्रोल का पता चला। इजिप्ट के ऊपर अमेरिका का बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रोल है। इजिप्ट का सारा सामान जो वो बनाता है वो अमेरिका ही उसकी मेजर मार्केट बन सकता है, तो अमेरिका ही लेता है उसे, वो इंडस्ट्रियल गुड्स। उन सभी गुड्स के अंदर 11% फॉरेन पार्ट्स डलेंगे अमेरिका के फेवर्ड नेशन से। यू सी, ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग मैं बात बता रहा हूँ। तो इसी से मैंने पढ़ा आर्टिकल, मुझे याद है कि हाँ यार, मैं तो बड़े दिन से वीडियो बनाना चाह रहा था कि डॉलरों में ही पैसा देना पड़ेगा, डॉलरों में ही पैसा लेना पड़ेगा, अमेरिका को ही बेचना पड़ेगा, अमेरिका से ही कच्चा माल लेना पड़ेगा, जो भी उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो लेना पड़ेगा, जो उसकी प्रोडक्शन होगी वो अमेरिका को ही देनी पड़ेगी। यू सी, तो ऐसे करके अमेरिका ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक हर एक कंट्री पे अपना कंट्रोल किया हुआ है। ये सारी की सारी गवर्नमेंट्स अमेरिका कंट्रोल करते हैं, इनके पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका कंट्रोल करते हैं, इनकी गरीबी, इनकी अमीरी, इनके पास कितना पैसा होगा, कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, ये कंट्रोल करता है। और अमेरिका की पॉलिसी डिसाइड करती है कि इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी गिर जाए, इन कंट्रीज़ की करेंसी गिर जाए, इन कंट्रीज़ का सब कुछ, मतलब सारा कुछ खत्म हो जाए। और उनसे ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स भी डिक्लेयर कंट्रोल करता है। कई बार तो डायरेक्ट करता है, 4 थप्पड़ लगा दिया डिक्टेटर को, चल भाग यहाँ से। कभी कभी नहीं करता, कभी कभी सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम से ही कर देता है। फाइनेंशियल कोलैप्स हो गया, अपने अभी सिविल अनरेस्ट हो गया और गवर्नमेंट गई। तो ये अमेरिका के कंट्रोल्स हैं इन मेजर। आप अच्छा, और ये मेरी जो सारी थॉट्स हैं गाइस, ये बेसलाइन थॉट्स हैं, इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, आप इसकी 10 एक्सेप्शंस भी दे सकते हो मुझे चाहो तो, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको आप बेसलाइन थॉट की तरह समझो। जब मैं आपको सारी बेसलाइन अपनी थॉट्स दूंगा ना, नॉट इन दिस वीडियो, मेरे पास ऐसे कम से कम हंड्रेड्स ऑफ सिस्टम्स जानता हूँ जो अमेरिका ने इंप्लीमेंट कर रखे हैं, तो आपको सारे आपस में कनेक्टेड नजर आएंगे। आपकी जो सारी चीज़ें आपको एक्सेप्शंस नजर आएंगी, लेकिन वो एक एक्सेप्शन होगी एक सिस्टम की, बाकी सारी चीज़ों को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। मेरी जो चीज़ें होंगी आपस में बड़ी वेल कोहेरेंट होंगी और एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है ना। तो ठीक है ना, मेरी एक और फीलिंग है जिसके अगर मैं सब बता दूं, क्योंकि ना इतना कुछ मेरे दिमाग में पड़ा है, मैं इतनी रीडिंग करता हूँ, इतना कुछ पढ़ता हूँ, उनको आपस में कनेक्ट करता हूँ और इतना कुछ नोटिस करता हूँ वर्ल्ड में, तो समटाइम फील कि हु इज गोना बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो मेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मैं तो अपना थोड़ा सा टाइम लगा देता हूँ। मैं चाहता हूँ जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जैसे अभी न्यू या राज शमानी जैसे, या एक और बंदा है नीतीश राजपूत, बड़े अच्छे वीडियोज़ बनाता है, ध्रुव राठी बनाता है। यार तुम्हारे को अगर कॉन्सेप्ट्स नोवेल लगते हैं, नए लगते हैं ना, तो अब इनको आप सुनो, इनको समझ के आप इनके ऊपर वीडियोस बनाओ, ठीक है ना। तो दिस इज़ माय थिंग, मैं सभी को करता हूँ। और राइट, अगर आप थोड़ा सा क्रेडिट दे दो तो अच्छी बात है, नहीं ना भी देना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। आइडिया ये कि सारे कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट हो और यूज़ हो और दुनिया को पता चले इन चीज़ों के बारे में। हमारी जो जनरेशन हैं, जेन जी या इवन जेन अल्फा, वो जल्दी जल्दी इन बातों को समझे, क्योंकि जितनी जल्दी इन बातों को समझेगी उतनी जल्दी ही उनका बेनिफिट होगा, ठीक है ना। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। एक्वाडोर के जो एक्सपोर्ट्स है ना, वो है बनानास, मेन उनका है बनाना, वो बनाना बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो उनका बनाना बाय करता है वो यूएस ही करता है, सारी ट्रेडिंग डॉलर में ही होगी, ठीक है ना। और अब मानेंगे नहीं इसके इंपोर्ट्स क्या हैं। देखिए ये इंपोर्ट वाली बात भी बड़ी मज़ेदार है। वीट, राइस, इंडस्ट्रियल गुड्स, ये उनके इंपोर्ट्स हैं। आप समझ पा रहे हो इस बात को, यानी कि अपनी रोटी, कपड़ा और मकान की चीज़ें भी ना वो खुद नहीं बनाते। अरे तुम्हारे पास इतनी बड़ी आइलैंड है, तुम 10% में वीट उगा लो, 5% में राइस, 5-10% में राइस उगा लो, 5% में वीट उगा लो, आपके कम से कम वीट और राइस एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने सेटिंग ऐसे की है कि तुमने सिर्फ बनाने ही उगाने हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको कि अमेरिका ने इनको शुरू से बस इस तरह से, अमेरिका का एक फंडा है, ये अमेरिका का एक मोल्ड है, अगर आप उसमें फिट हो जाते हो, अमेरिका को ठोक पीट के उसमें फिट कर देता है, एक बार ठोक पीट के उसमें आपको फिट कर देता है, उसके बाद आपको छोड़ देता है, फिर नहीं आपको कुछ कहता, फिर आपका कंट्रोल पूरा उसका, आपके पूरा कंट्रोल है। अब आप उसकी गाड़ी हो, जहाँ चाहे स्टीयर किया, जब चाहे रोका, जब चाहे गाड़ी दबाई, तब वो अमेरिका चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन उसके बाद हो सकता है एक्वाडोर को कंट्रोल करने के लिए शुरू में कोई अच्छा बंदा आया हो जिसने कहा कि नहीं मैं एक्वाडोर को इंडिपेंडेंट रखूंगा, इन्होंने उसको 4 थप्पड़ लगा के हटा दिया हो और वहाँ पे कोई और बंदा प्लांट कर दिया एज ए प्रेसिडेंट जो इनकी बातें मान रहा है। ये बड़ा कॉमन है, इन्होंने पॉलिटिकली इस तरह से किया है, जरूर किया इन्होंने। इजिप्ट में तो ऐसे ही किया था, वहाँ पे एक बड़ा रिफॉर्मिस्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी आया था, या जो उनका सुप्रीमो वो आया था, जो उनका जो भी था, और उस बंदे को उन्होंने ऐसे ही किया था, उसको मार ही दिया था, असैसिनेशन करवा दी थी, असैसिनेशन से घर के लोगों से असैसिनेशन करवा दी, घर के मतलब इजिप्ट के लोगों से। उसके बाद जो बंदा आया वो सारी बातें अमेरिका के हिसाब से सुनता था, फिर अमेरिका, और उसके बाद जो इजिप्ट के अंदर जो नया बंदा आया, उस नए बंदे ने क्या किया, क्या नाम है, उससे सारी बातें मानी और उसके हिसाब से इंप्लीमेंट कर दी। 11% पार्ट्स डलेंगे फेवर्ड नेशन के, इतने %, बाकी सारा एक्सपोर्ट सारा होगा अमेरिका को, डॉलर में सारी वो होगी, सारी इकॉनमी बिकेम कंप्लीटली डॉलर इंडिपेंडेंट।
डिपेंडेंट, उसको बाय करने के लिए उन पार्ट्स को डॉलरों में पे करना पड़ेगा, उसको बेचने के लिए सारी डॉलर में मिलेंगे पैसे, सारा कुछ डॉलर से कंट्रोल करने लगे, डॉलर से। और ये अच्छा, मैनी पीपल थिंक ओनली डॉलर इज द ओनली कंट्रोल, नॉट प्लीज नोट, डॉलर भी नहीं है, सिर्फ डॉलर ही नहीं है, फाइनेंस भी देते हैं उसको, वो मशीनें लगाने के लिए फाइनेंस भी देते हैं। उसके बाद तो उस पर ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेते हैं, और उसके बाद क्या क्या करते हैं ये, उसको कई बार उसके रॉ मटेरियल भी देते हैं, यानी कि सीड्स वगैरह जैसे केस में बनाना, या जैसे उसके केस में क्या नाम कोई और चीज़ है तो उसके केस में उसका रॉ प्रोडक्ट वो अमेरिका ही कंट्रोल करता है। तो अमेरिका ऐसे करता है, राइट। और उनको अपनी खुद की बेसिक चीज़ें भी नहीं उगाने देता, ये अमेरिका का पूरे कंट्रोल का पार्ट है, ठीक है ना। वो कहता है तुमने अगर खुद वीट उगाई तो देख छोड़ूंगा नहीं ये भी कुछ फंडा है। तो ये अमेरिका इस तरह से करता है, ठीक है। इक्वाडोर का मैंने बता दिया। मैक्सिको का मेजर एक्सपोर्ट्स हैं ऑटोमोबाइल एंड एग्रीकल्चर। अब देखो, राइट। तो बेसिकली ये इंपोर्ट क्या करता है, वीट, राइस, मशीनरी एंड रिफाइंड पेट्रोलियम, यानी कि इसको जो सारा रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका, मतलब इसको बेसिकली ये इंपोर्ट करता है, यानी कि ये एक रिफाइनरी नहीं लगा सकता, राइट। जबकि ये खुद क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, ये अपना जो सारा क्रूड ऑयल है उसको एक्सपोर्ट कर देता है, उसको दे देता है। थिंक अबाउट दिस, एक रिफाइनरी खुद नहीं लगाता कि जो यार मेरी वो खुद की नीड है वो तो मैं अपने घर में पूरी कर लूँ। अमेरिका ने ऐसे ही बना रखा है ताकि सारे लोग ट्रेडिंग करें आपस में, मैक्सिको इससे ट्रेडिंग करे, ये इससे ट्रेडिंग करे, सारे के सारे डॉलरों में ट्रेडिंग करे। ये अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोल है कि डॉलर में ट्रेडिंग होगी एंड ऑल दैट, आपको सबको पता है। लेकिन मैं आपको और भी बहुत सारे बता रहा हूँ, उसने कैसे इंप्लीमेंट किया ये भी बता रहा हूँ। यानी कि इतनी क्रूडली किया हुआ है कि एक बंदा जो बनाना बना रहा है साला वीट उगा ही नहीं रहा, उसको अलाउ ही नहीं करता वीट उगाना, राइस उगाना अलाउ ही नहीं करता, राइट। पनामा में बैंकिंग है, उसके जो मेजर एक्सपोर्ट्स है बैंकिंग और कैनाल सर्विसेज। कैनाल सर्विस देते हैं ना, उसका कैनाल सर्विस कौन यूज करता है, अमेरिका ही यूज करता है सबसे ज्यादा, राइट। उनके इंपोर्ट्स क्या है, वीट, राइस, बिल्डिंग मटेरियल्स, रिफाइंड फ्यूल्स, फिर से वही, राइट। अच्छा, पेरू है, पेरू करता है, उसके एक्सपोर्ट्स हैं कॉपर, फ्रूट, वाइन, फिश मील, ठीक है ना। देखो ये ऐसी चीजें ये एक्सपोर्ट करते हैं, इनको एक काम दिया हुआ कि तुमने फ्रूट्स उगाने, वाइन, ये फिश मिल, ये सब चीजें देनी है, राइट। उसको ये इंपोर्ट क्या करते हैं, वीट एंड राइस। जो बंदा फ्रूट उगा रहा है, वाइन उगा रहा है, इतना कुछ कर रहा है, वो थोड़ी बहुत ही वाइट वीट भी उगा ले, पर उगाने नहीं देता। मैंने बताया आपको, बहुत बार बता चुका हूँ। तो वीट, राइस, मशीनरी और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनको करता है, इसको ये इंपोर्ट करता है, राइट। तो इसके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी है इनकी, यानी जो सारा प्राइस है, जो भी चीज एक्सपोर्ट है उसका प्राइस अमेरिका कंट्रोल करता है, क्योंकि वही उनकी मेजर मार्केट है, राइट, ठीक है ना। अच्छा, घाना के केस में कोको उनका मेजर एक्सपोर्ट है और वही मेन उनका एक्सपोर्ट है। उसके बाद सारा कुछ वो इंपोर्ट ही करते हैं, वीट, राइस, बिल्डिंग मटेरियल वो इंपोर्ट करते हैं, राइट। और रिफाइंड पेट्रोलियम भी उनसे करते हैं, राइट। अच्छा, नाइजीरिया क्रूड ऑयल एंड गैस उनका एक्सपोर्ट है, देखो आप, राइट। वीट, राइस और मशीनरी वो इंपोर्ट करते हैं, और इवन रिफाइंड पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स भी वो इंपोर्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन, 2 रिफाइनरी अपने घर ही लगा लो, अमेरिका नहीं लगाने देता। मेकिंग सेंस। और यूएस एंड वेस्टर्न ऑयल कंपनीज हैं जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डोमिनेट करती हैं, और वही सारे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को वो भी करती हैं। इथियोपिया कॉफी, टी एंड फ्लावर्स, ये इनके मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। अमेरिका ही जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में ही जाता है सारा। अच्छा, ये अमेरिका की कुछ फ्रेंड कंट्रीज हैं विच आर वेस्टर्न कंट्रीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लेके सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन नॉट ईस्टर्न यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन, ये अमेरिका के कंट्रीज हैं जो उनके फेवरेट कंट्रीज हैं। ये सारे के सारों को जब चीज़ें जाती है एक ही बात है, अमेरिका को जाने की बराबर है। तो वेस्टर्न डिमांड ही है, और उसके बाद सारे के सारे। अच्छा, उनकी सर्टिफिकेशन पता कहाँ से आती है, वो वेस्टर्न से आती है, यानी कि कॉफ़ी सर्टिफाइड है, टी सर्टिफाइड है, ये सारा वहीं से आता है। अब कैन यू इमेजिन दिस थिंग, भैया तुम अपनी सर्टिफिकेशन एजेंसी लॉन्च करो, राइट। तो वो पूरा कंट्रोल उस इंडस्ट्री का भी करने नहीं देता, उसका इनपुट जो है उस इंडस्ट्री का अमेरिका कंट्रोल करता है। उस पर और भी लेटरल उस पे हैं, जैसे इस केस में सर्टिफिकेशंस हैं, तो लेटरल कंट्रोल्स भी हैं बहुत सारे। तो ऐसे करके इतने इंटरेस्टिंग कंट्रोल्स अमेरिका बनाता है, और किसी ना किसी तरह से उस पूरी इंडस्ट्री को, उस कंट्री को कंट्रोल करता है ये, राइट। और इसके इंपोर्ट्स वही हैं, आप मानोगे, फिर से वही वीट, राइस, कॉटन, स्टील एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देखो आप, बार बार वही पैटर्न है, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया क्या करता है, एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल करता है। उस क्रूड ऑयल का मेजर बायर कौन है, यूएसए, राइट। और पूरा पेट्रोल वाला सिस्टम इसी से क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, अब जब किसी को पेट्रोल चाहिए ना, तो उसको सऊदी अरेबिया से ही मिलना है, मान लो क्रूड ऑयल देते हैं ना, उनको भी देता है। कैसे लेगा, वो डॉलरों के थ्रू ही लेगा, स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू लेगा, यू सी। तो ये जो सारी चीज है अमेरिका का पूरा, और सऊदी अरेबिया क्या इंपोर्ट करता है, गैस, वीट, राइस, फूड स्टेपल्स, मशीनरी, इवन सम रिफाइंड प्रोडक्ट्स। इनकी अपनी रिफाइनरी नहीं लगा सकता,
ठीक है। इजिप्ट के एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल्स, कॉटन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना। हाँ जी, तो इन्होंने कुछ QIZs खोले हुए हैं, उसकी फुल फॉर्म कहीं थी, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, मैं याद नहीं रखना चाहता। तो वहाँ पे इट रिक्वायर्स 11% इनपुट फ्रॉम द फेवर्ड कंट्रीज। देखो अमेरिका ने एक फेवर्ड कंट्री पकड़ रखी है कि यहाँ से ही तुमने लेना है सामान, तो उन फेवर्ड कंट्रीज को अमेरिका और तरीके से कंट्रोल करता है कि कैसे उनका सारा सामान इसके अंदर जाए, ऐसे ये इसने पूरा सिस्टम बना रखा है अमेरिका ने, राइट। उसके बाद फाइनेंसिंग उसकी इन सारे प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग इजिप्ट के इन सारे प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग अमेरिका ने ही कर रखी है। इंपोर्ट्स के हैं वीट, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान वो लोग अपने खुद नहीं लगा सकते कि इतनी अपनी घर की जो रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है खुद पूरी करें, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ हमारा नेट गेन हो। ये कंट्रीज कोई भी ऐसे ऑपरेट नहीं कर रहा, जो कि तो मेरे लिए जो कोई भी कॉमन सेंस होनी चाहिए। ये तो मतलब मिनिमम चीज़ है। वो सारा का सारा एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी बनाते हैं, एक एक लैंड का छोटा कतरा भी उसी के लिए यूज़ करते हैं, उनका खाली लैंड उसमें भी वीट राइस नहीं उगाने की बात करते हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी फुल्ली डिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं ऑन अमेरिका, ठीक है ना। इंडिया, अब मैं बता दूं इंडिया कैसे मंगू है अमेरिका का कैसे चंगू है चाइना, वो भी मैं बताऊंगा, पर पहले मैं मंगू बता दूँ ये कैसे मंगू है, राइट। ये सिर्फ मैंने नाम दिया मंगू, मतलब मांगने वाला नहीं, बस मंगू होता है ना, जैसे मतलब जिस छोटू मोटू क्या नौकर है, बेसिकली इंडिया अमेरिका का नौकर है, मैं ये समझाऊंगा। इसकी जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं IT सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल्स हैं। गैस सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, USA, और गैस उसकी सर्टिफिकेशन कहाँ से होती है, FDA से होती है। आपको पता है इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी में अमेरिका की एजेंसी FDA को रेड मारना अलाउड है। आप सुनते हो ना कि आइस ने रेड मार दी अमेरिका LA के अंदर, वहाँ पे रेड मार दी, FBI ने रेड मार दी वहाँ पे, वो क्या नाम है, ये आप सुनते हो ना। FDA की रेड इंडिया में भी होती है, डू यू नो दैट। इतना वो सर्टिफिकेशन इन्फोर्समेंट का पूरा सिस्टम इंडिया का नहीं है, वो पूरा सिस्टम अमेरिका का है। अमेरिका में समझ रहे हो, तो ये अमेरिका ने, और वो सारी की सारी फार्मा इंडस्ट्री अमेरिका पे कंट्रोल है। अब अगर आज वो फार्मा पे लगा रहा है टैरिफ, तो आपके सामने वो क्यों लगा रहा है, कैसे लगा रहा है। अमेरिका की मेजर एक्सपोर्ट कहेंगे फार्मा की, सऊदी अरब में तो बीमार नहीं उतने, अमेरिका ने अपनी पूरी राइट, समझिए, राइट। सो IT आउटसोर्सिंग किसको दोगे सर्विस, कह रहे ना, अब वो के वीज़ा दे देंगे, चाइना चले जाएगी, चाइना के वहाँ पे जाके बनाएंगे क्या, वहाँ पे जाके बनाएंगे क्या, क्या बनाएंगे इंडियन इंजीनियर्स, और चाइना के पास अपने बड़े इंजीनियर्स हैं, इंडिया क्या बनाएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि इंडिया की IT सोर्सिंग जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है कंप्लीटली US डिपेंडेंट है, और वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, और कुछ नहीं, अगर इन्होंने 2-4 कुछ और थप्पड़ लगा दी इंडिया को, खत्म हो जाएगा सारा, राइट। लेकिन ये सारे कंट्रीज, बनाना वाला कहता है अगर हमने बैन लगा दिया अपने बनाना के एक्सपोर्ट पे तो अमेरिका बनाना नहीं खा पाएगा, अग्रीड, लेकिन इसमें एक बात बता देता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तुम भी तो कुछ नहीं खा पाओगे, कि तुम्हें भी तो उन्होंने इस तरह से बनाया कि वीट राइस तक तुम्हें, तो तुम अमेरिका तो वीट राइस कहीं से ले भी आएगा, तुम कहाँ से लेकर आओगे, तुम्हारे पास तो डॉलर भी नहीं होंगे अब। तो ये जो बोलने की धमकी देने की जो बात है, इक्वाडोर जैसा बंदा कंट्री ऐसे उठ के बोलने लगता है मेरे बनाना के बिना चलेगा नहीं अमेरिका का काम, ये भी जो सिखाता है ना, ये अमेरिका ही सिखाता है ना, तुम अपने सिटीजन को बोलो कि हमने पता नहीं क्या बहुत बड़े आदमी बन गए, हमारे बिना अमेरिका कब बनाना नहीं खा सकता। ये भी अमेरिका की विजिल पे ही होता है, एक्टिविज्म को भी कंट्रोल करता है अमेरिका उन कंट्रीज में। कहते हैं तुम बोलो यार, आगे नंबर बनाओ अपने देश के लोगों के अंदर। इसी तरह से मंगू कंट्री के अंदर जो मंगू कंट्री के नेता हैं वो नंबर बनाते, कहते देखो हम IT सर्विसेज देंगे, अमेरिका पैरालाइज हो जाएगा। कोई अमेरिका पैरालाइज नहीं होगा, लेकिन तो बोलते हैं तो आपको खुश हो जाते हो, और आपको खुश भी हो जाओ, नो इश्यूज, और नेता को वोट दो आप जाके जिसने बोला। तो ये अमेरिका के ही कंट्रोल में, अमेरिका खुद ही बुलवाता है, कहता है तुम बोलो, मैंने तुम्हें नौकर तो बना के रखा ही हुआ है, क्या फर्क पड़ता है तुम बोलो कि मैं जा दूं, बोलो क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका ऐसे ही करता है, अमेरिका चालाक बंदा है। पुराना जमाना था, जो अगर मान लो कंट्री ने दूसरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने कोड़े मार के उनको सजा देनी, वहाँ पे अपने गोरे छोड़ देने, गोरे जाके वो लगान वसूल रहे हैं सामने जाके। अमेरिका ये सब नहीं करता, अमेरिका कहता लगान तुम्हें वसूला करो, यू बी द कल्प्रिट। 4 लोगों बोलते तुम्हें मैं नेता बना दूंगा देश का, राइट, तुम्हें मैं नेता बना दूंगा देश का, बस जिस तरह से मैं चाहता हूं, मैं जिस सांचे में चाहता हूं उस सांचे में मोल्ड कर जाओ, मेरे को ये कंट्रोल चाहिए, ये सारी चीजें इस तरह से सेटअप करो। तो इस तरह की चीजें अगर आप देखेंगे ना ग्रास रूट लेवल पे आपको देखेंगे। मैंने एग्जांपल दिया ना कि बनाने वाला कंट्री वीट क्यों नहीं बनाता थोड़ी बहुत ही, अपने खुद के कंजम्पशन के तो वीट बना ले, मैंने बताया था ना। तो ये कैसे कंट्रोल करता है। इवन इंडिया के अंदर तो नेताओं ने ना, जो हाई फाई नेता थे जिनके ऑब्वियसली अमेरिका से उनको डायरेक्टिव्स आते हैं, इंडिया में इंडस्ट्रियां तोड़ी गई हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। एक ना सिटी है इंडिया के अंदर फरीदाबाद, उसको ना आज की डेट में बोलते हैं गरीबाबाद, क्योंकि फरीदाबाद ना इंडस्ट्रियल प्लेस था, वहाँ पे इंडस्ट्रीज थी छोटी बड़ी। लेकिन जब आपको अमेरिका से डायरेक्टिव आया कि तुमने यार बाकी सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, सिर्फ बनाना बनाओ बस,
सिर्फ आईटी सर्विसेज देनी है आपसे आपसे आपने, बाकी सब चीज़ों की बंद करवाओ। तो लोगों के इस्टेब्लिश बिजनेसेस से 50-50 साल से वो कैसे बंद करेंगे? इन्होंने रेड्स मार मार के उनको बंद कराया है। तो फरीदाबाद का नाम बन गया गरीबाबाद, वहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज सारी खत्म कर दी। और ठीक है ना, तो अब ठीक है ना, चाइना के इंपोर्ट्स होने लग गए और अमेरिका के इंपोर्ट्स होने लग गए, राइट, मेकिंग सेंस। तो द पॉइंट इज कि अमेरिका सच में ही मोल्ड करता है, जो इतने बड़े इंडिया से कंट्री को मोल्ड करता है, पूरा पूरा डिफाइन करता है कि वो कौन सी सर्विस देगा, और वो एक ही चीज़ की सर्विस देगा और बाकी सब चीज़ों की सर्विस नहीं देगा, और इवन छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हो जाएगा दूसरे कंट्रीज पे, और वो सारी ट्रेडिंग यूएसए में होगी। जब अमेरिका इस तरह से इंडिया से कंट्री के अंदर कर रहा है, तो आप क्या बताओ कि इक्वेटर के तो क्या औकात है, उसको तो फुटबॉल की तरह भी नहीं ट्रीट करता होगा। यू गॉट माई पॉइंट। फुटबॉल को की तरह ट्रीट करने के लिए उसने अमेरिका ने अपने एक नौकर रखे होंगे, तू जाके इसको फुटबॉल की तरह ट्रीट किया अगर। अमेरिका के बंदों के पास तो टाइम भी नहीं होगा जाके फुटबॉल को किक मारें, इक्वेडोर पे किक मारें, राइट, समझ रहे हो। ये बिल्कुल इतने छोटे ये जो कंट्रीज हैं उनको ऐसे ही कंट्रोल करता है। और मैं इंडिया से बड़े कंट्री को, इंडिया भी जा जाके सारा दिन बोलता रहता ना कि मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ, उसकी पूरी जो इकॉनमी है देखो किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। अब वो अपना फेस सेव करने के लिए चाइना भेज देंगे अपने आईटी सर्विसेज के बंदों को। अरे भैया वो जाके करेंगे क्या, वो जाके करेंगे क्या? तुम्हारा दिमाग तो तुम्हें समझ में आ रहा है? अमेरिका में बिलिंग होती है $70 $80 की, तो ऐसे तो इंडिया में यूज़ कर लेते हैं, पर है नहीं उसकी कंजम्पशन। और चाइना में जाके $80 देगा अमेरिका तुम्हें, चाइना तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू देगा तुम्हें। जितना रेट तुम्हारा है उससे रेट से तो आधे रेट पे तो वो अमेरिका को सर्विस देने को तैयार थे, तो उनके वहाँ तो आधे रेट में इंजीनियर्स पड़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हो, राइट। तो इंपोर्ट्स, इंडिया के इंपोर्ट्स क्या है? क्रूड ऑयल, मशीनरी, वीट, ओकेजनली वीट भी करता है इंडिया, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया इंपोर्ट्स, बट राइट, इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट्स बेचता है वैसे, दैट्स तो बाकी सारी कंट्रीज को बेचता है, वो सारी की सारी ट्रेडिंग डॉलर्स में होती है, राइट। बांग्लादेश देखो, आपको पता होगा बांग्लादेश गारमेंट्स में बहुत आगे चला गया। इनफैक्ट इसकी जीडीपी पर कैपिटा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया से भी ज़्यादा थी। जब इनका रेवोल्यूशन हुआ ना, उसके बाद इनकी जीडीपी पर कैपिटा गिरी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बांग्लादेश का मेजर एक्सपोर्ट गारमेंट है, यहाँ पे इतने सारे मेड इन बांग्लादेश के कपड़े मिलते हैं। नाउ यू गॉट इट। खाना तक नहीं खुद बनाते, जबकि वो तो वो वाली बेल्ट में है, जहाँ पे तो इतनी ज़्यादा फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। कॉटन, व्हीट, राइस, बेसिक चीज़ों में वो डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे, राइट। मैंने इनके नंबर्स नहीं निकाले, मैंने बड़े बड़े तौर पे आपको बस कॉन्सेप्ट देना है। मैं चाहता हूँ कोई और बंदा प्रॉपर रिसर्च करके हर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंस, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस जो है हर कंट्री की, उसको वो मैप कर सकता है और आपको दिख जाएगी वो। वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करता है, और उसका ऑब्वियसली यूएस की टेक एंड रिटेल मार्केट जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो, एंड यूएस के ट्रेड रूल्स के ऊपर वो मतलब रिलाई करता है, राइट। और उसकी जो इंपोर्ट करता है वीट, कॉटन, मशीनरी एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब जाके देखना इन कंट्रीज में जो वीट की प्लांटेशन रही होगी ना, किसी इसमें वो सारी प्लांटेशन कन्वर्ट हुई होंगी किसी और चीज़ में, आप नोट करना जाके। फिलीपींस बीपीओ सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोकोनट्स, राइट। इंपोर्ट क्या करता है? वीट, राइस, कंस्ट्रक्शन, स्टील। इन्होंने जरूर किसी ना किसी को खड़ा किया होगा कि तूने वीट बनानी है, सिर्फ तेरा काम है वीट बना के सारे मेरे जितने सारे मेरे नौकर हैं सबको वीट बांट के आनी है। यू गॉट इट। मेरे इतने सारे नौकर कंट्री खड़े किए हैं, इन सारे नौकर कंट्रियों को, इन सारी मेरी कॉलोनीज में तूने वीट बांटने का काम करना, तूने डॉलर में देनी है। तो देखो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये अमेरिका ने पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट। बहुत सारे आप नोट करो इसमें। क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट, मैंने सारे कंट्रीज खत्म हो गए, क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं। क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, खुद रिफाइन नहीं करते, और फिर पेट्रोल फिनिश प्रोडक्ट को वापस लेकर आते हैं। खुद की रिफाइनरी क्यों नहीं लगाते, राइट। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लो इन कंट्रीज के अंदर एक विजनरी नेता आता, कहता नहीं हम खुद लगाएंगे फिर हम बेचेंगे, भैया अमेरिका कहेगा फिर नहीं मैंने करना पुरना, मेरे को सर्टन सांचे में चाहिए सारे बंदे, मुझे एक सर्टन मोल्ड में चाहिए। फिर अमेरिका उसके पास, एज ए सेड, अमेरिका का पहला जो नंबर 1 कंट्रोल है वो पॉलिटिकल ही है। फिर अमेरिका कुछ मिलिट्री कुछ दिखाता, कहता देख मैं तो प्यार से समझा रहा था कि तू पैसे ले, पैसे दे, डॉलर में कर, मैं तो बड़ी प्यार से समझा रहा था, तेरे को नौकरी दे रहा हूँ, तू नौकर का काम कर, नौकर ये मेरी चीज़ है ना, ये मेरे से चीज़ ले, मैं तुझे बड़ी स्टेबल लाइफ दूंगा, तू अपने देश के लोगों के बीच में नंबर भी कमाइयो। अब तू समझ नहीं रहा मेरी बात। ये अमेरिका की एक रियल पॉलिसी है मेरे हिसाब से, तो जो मैं देख रहा हूँ उनकी रियल पॉलिसी है कि तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है, तू जो एम ही चल पड़ा अपने, मतलब तुझे ज़्यादा ही मतलब साला हैप्पी फिट बनना है। हैप्पी फिट मूवी है ना, उसमें वो अकेला डिफरेंट सा होता है, तो ज़्यादा वैसे ही तो इनको मारता है, और फिर ये अपने काम का बंदा प्लान करता है। लेट्स से सेकंड बंदा भी ऐसी सोचता है, ही इज आल्सो लेट्स से देशभक्त, पैट्रियोटिक, तो उसको भी पास कर देता है। फर्स्ट को तो मार ही देता है टिपिकली, थर्ड को भी पास कर देता है, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी, सिक्स्थ को भी। जब जो उसको मिलता है अगला बंदा कहता है जी मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। आठवां बंदा कहते हैं आठवां, तभी आपको आठवां बंदा कहता है चल तू प्रेसिडेंट बन जा। तभी आपको इस तरह के पैटर्न दिखे। जैसे बांग्लादेश में वो यूसुफ करके बंदा बना दिया, पता नहीं कोई था भी नहीं पहले वो,
कोई था भी नहीं। तो ये वो करके उसको उसको इन्होंने उसको प्रेसिडेंट बना दिया, जो भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, राइट। यू गॉट माय पॉइंट, क्योंकि बाकी बंदे उसकी बात माने नहीं होंगे। तो अमेरिका ने अपनी हर जगह पे ऐसे बंदे भी खड़े कर रखे हैं जिनको चुटकियों में खड़ा कर दो। कई बार नंबर 10 होता है, वो टोटली एनोनिमस सा इग्नोनिमस बंदा होता है, अननोन बंदा होता है, उसको भी अमेरिका खड़ी कर देता है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है। जब अमेरिका के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती तो अमेरिका अपना फिर पॉलिटिकल क्लाउड भी यूज़ करता है और फिर वो 2 थप्पड़ लगा के उसको कहता है चुपचाप बैठ जा। तो पर अमेरिका ने शुभ से शुरू में जो सारा ऑनगोइंग बेसिस पे ना बंदा कहता है यार मेरे को आराम से नौकरी चाहिए, मेरे को बस पैसा आए, पैसा चाहिए, डेली जाके मुझे थप्पड़ ना लगाना पड़े। अमेरिका का ये सिस्टम है। अमेरिका क्या करता है, थप्पड़ लगा देता 1980 में एक बार, तो आराम से बैठ गया। उसने कहा यार देख मैं तेरे को सांचा दूंगा, उसके अंदर तू आराम से बैठ जा, सारे चंगू मंगू रामू काका मोहन छोटू धोलिया जितने सारे बंदे ना, सारे नौकर जितने साले अमेरिका ने बना रखे हैं, सारे कंट्रीज को अपने नौकरों की तरह रखा हुआ है, चंगू मंगू को भी एंड यानी कि चाइना और इंडिया को भी, सबको रखा हुआ है। और उन्होंने कहा हुआ है कि यार तुम्हें जब मैं तुम्हें कुछ काम दूंगा, तुम्हें उस काम को करना है, मुझे पैसे ऐसे लेने, मुझे पैसे डॉलर में चाहिए, मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, मुझे पेट्रोल तुम वहाँ से लो, तुमने यार रिफाइनरी लगानी, प्लीज़ यार मेरे को डिस्टर्ब ना करना, और 30-35 साल तक मुझे आराम से खाने दो। अब फिर से कोई इशू आ गया है। ये अमेरिका ने सिस्टम बनाया हुआ है। अब इशू आया जब ये ब्रिक्स वगैरह सिस्टम आया, तो कभी मैं इसको भी बताऊंगा कि ब्रिक्स सिस्टम की मेरे बारे में मेरी क्या सोच है, बट मेरे पास उतना भी फिलहाल टाइम नहीं। बट मैंने आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताया कि कैसे अमेरिका वर्ल्ड के सारे कंट्रीज की इकोनॉमीज को कंट्रोल करता है, उन्हें एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने को देता है, उसकी फाइनेंसिंग भी ये करता है, उसका बायर भी अमेरिका है, उसका इंपोर्टर भी, उसमें जो इंपोर्ट करना पड़ता है वो इंपोर्ट भी अमेरिका से होता है या अमेरिका के कंट्रोल कंट्री से होता है, और सारा का सारा अमेरिका ने इस तरह से डॉलर ट्रेडिंग सिस्टम बना रखा है, ठीक है ना। सो दीज आर कॉल्ड एज, इनको बोलते हैं डिपेंडेंसी इकोनॉमीज। अगर इसका कोई वर्ड मैंने थोड़ा सा देखा था, ये कहते हैं डिपेंडेंसी इकोनॉमीज, है ना। और अमेरिका ने डिपेंडेंसी इकोनॉमीज क्रिएट की हुई हैं, सारी कॉलोनी सारे अपने नौकरों को एक काम पकड़ा रखा है, और यही करता है अमेरिका। ये अमेरिका का पूरा स्टाइल है, एंड दिस इज हाउ अमेरिका कंट्रोल्स द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है ना। अमेरिका जो बनाता है, मैंने आपको कार के नॉलेज दोबारा रिपीट करता हूँ, कार का डिज़ाइन इस तरह से बनाता है कि जब ये चलाएं, यानी कि गैस दबाएं तो चलें, जब वो ब्रेक दबाएं तो रुकें, कार्बोरेटर भी कंट्रोल करता है, फ्यूल भी कंट्रोल करता है, कहाँ से आएगा, सारा कुछ अमेरिका कंट्रोल करता है। अमेरिका इस 4-5 मेजर कंट्रोल्स हैं जब इंप्लीमेंट कर देता है किसी कंट्री के ऊपर, उस कंट्री के अंदर प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है सो कॉल्ड। क्योंकि अब जो मर्जी कह लो, अमेरिका की अब शरण में आया है, तो फिर अमेरिका इतना तो बुरा नहीं है। तो मैं आपको ब्रिक्स वाले सबको बता देता हूँ। अब आप बेसिकली चाइना और रशिया की शरण में जा रहे हो, इंडिया स्पेशली बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अमेरिका के अगर आपको पैर धो के पैर साफ करने की भी आपको जॉब मिले ना, आपको कर लेनी चाहिए। जो बोलता है मान लो, थोड़ा सा आया जरा सन की बंदा आया है, एंड ही इज नॉट मैड किंग, इज अ स्मार्ट किंग, उसकी बात मान लो, जो कहता है मान लो, चुपचाप मान लो, बस 100% क्या 200% भी लगाता है क्या, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ना बनो। उसको कहता है ऑयल मुझ इसी से खरीदो, मेरे कहे हुए कंट्री से खरीदो, उसी से खरीदो, रशिया से क्यों खरीद रहे हो। बढ़िया रहोगे, शुरू में शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान फायदे की बात है, लेकिन बड़े बड़े तौर पर अमेरिका अपने सारे नौकरों को खुश रखता है, ट्रस्ट में। इक्वालिटी, फॉरवर्ड थिंकिंग, गुड एजुकेशन, ये सब चीज़ों में आपको हेल्प करता रहेगा, आपको हमेशा आगे रखेगा। आप हमेशा डिपेंडेंट तो रहोगे, इंडिपेंडेंट तो कभी हो नहीं सकते, वो तो 1940s में डिसाइड हो गया था, लेकिन आप खुश रहोगे। देखो कितनी तरक्की होगी, जिसको आप कहते हैं आपके यहाँ एलिवेटर भी आ गया, आपके यहाँ मॉल भी आ गया, आपके यहाँ वॉलमार्ट भी आ गया, आपके यहाँ कॉस्को भी आ गया, आपके यहाँ पता नहीं क्या क्या आ गया, सारा कुछ आ गया ना, तो आप उसको तरक्की बोलते हो। तो इस तरह की तरक्की बड़े आराम से होती रहेगी। मैकडोनल्ड्स भी आ गया, आपके यहाँ पे एप्पल के शोरूम भी आ गया, आपके यहाँ आईफोन भी अब जल्दी मिलता है, पहले वहाँ पे रिलीज होता है, फिर यहाँ पे रिलीज होता है, इंडिया में रिलीज होता है, यू टेक प्राइड इन दीज थिंग्स, राइट। तो यू शुड, देयर इज नथिंग बैड इन टेकिंग प्राइड इन दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ें फिर आपको आराम से मिलती रहेंगी। अगर आप चाइना की शरण में चले जाओगे, चाइना का प्रॉब्लम क्या है कि चाइना अपने नौकरों को थप्पड़ लगा के रखता है। मैं आपको ब्रिक्स की सारी प्रॉब्लम बताने लग रहा हूँ मैं। रशिया भी थप्पड़ लगा के रखता है, राइट। रशिया के पास बहुत सारे नौकर थे, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, सारे यूगोस्लाविया, बहुत सारे इस तरह के नौकर थे, उन सबको ना थप्पड़ लगा रखा था, गरीबी आ गई थी उन सब जगहों पे, ठीक है। और सो इज द केस चाइना देखो जिंगजियांग से कैसे लोगों को मार मार के रखता है, चाइना की यही पॉलिसी है। तो आप इस बात को समझो कि आपको चाइना और रशिया के अंडर में नहीं जाना चाहिए, आपको अमेरिका की चरण धो के भी उसकी नौकरी ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। मैं तो अभी भी कहूँगा, 2-3 महीने हुए हैं, मैड किंग इज नॉट, ही इज़ नॉट मैड किंग, स्मार्ट किंग। एंड स्मार्ट किंग यानी कि ट्रंप, जो स्मार्ट किंग है ट्रंप, बड़ा सॉफ्ट हार्टेड भी है, पैर धो के पी लो ना, कुछ नहीं कहता, एक चक्कर लगाओ, क्या यार तू जो कहेगा मान लिया करेंगे, तभी इंडिया बचेगा। हाँ, लेकिन अगर इंडिया ब्रिक्स के साथ ज्वाइन करता है, मेरी वो वाली जो $900 पर डॉलर वाली जो प्रोडिक्शन है वो भी ट्रू हो जाएगी, देख लेना। मेरी डार्क थ्री थोड़ी थोड़ी ट्रू होती जा रही है, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ,
मेरी डार्क थ्योरी प्रूव होती जा रही है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों में पिछले 3 महीने में। पर चलिए, वीडियो वाज नॉट अबाउट दैट, वीडियो इज मोर अबाउट डिपेंडेंसीज एंड डिपेंडेंसी इकोनॉमीज एंड हाउ अमेरिका टेक्स ओवर इट्स नौकर जात, नौकर कंट्रीज। सारे इतने सारे नौकर कंट्री अमेरिका ने बना रखे हैं, उनको कैसे अमेरिका कंट्रोल करता है, कैसे उनको काम देता है, कैसे उनसे काम लेता है, कैसे उनसे डॉलर में ट्रेडिंग कराता है, कैसे उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखता है, और कैसे उनको अगर वो सब काम नहीं करता फिर कैसे पॉलिटिकली उनको कंट्रोल करता है, अपने पॉलिटिकल क्लाउड को यूज़ करके उन सबको कंट्रोल करता है और सारा कुछ इंप्लीमेंट करता है। वो सारा आपको मैंने बताया। एक मैंने आपको बेस लाइन सिस्टम दिया है। आई होप यू डोंट होल्ड मी टू मच, क्योंकि चीज़ें समझने वाली हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर नहीं हूँ कि मैं आपको 50,000 पेजों की बुक लिखूँगा। अदरवाइज अगर पूरी एक एक चीज़ एक्सेप्शन के साथ लिखनी तो 50,000 पेजों की बुक बनेगी। किसके पास इतना टाइम है? ना आपके पास इतना पढ़ने का टाइम है, ना मेरे पास इतना समझाने का टाइम है, ना मेरे पास लिखने का टाइम है। सो आप समझो, ये बेस लाइन यही है। ये बेस लाइन, आपको ऐसे बहुत सारी बेस लाइन्स बताऊंगा जिससे आपको आपकी नॉलेज बढ़ेगी करंट सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू गाइस।